अरे खाना लाओगी? 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? मैं कुछ काम कर रही हूँ। क्या काम कर रही हो तुम? दिन भर तो आराम करती हो, राशन मेरे पैसों से आता है। क्या काम करती हो तुम? जाओ फटाफट खाना लेके आओ। हाँ ठीक है, ला रही हूँ। और अभी तो रुको। लो। ये क्या है? मैं तो कुछ करती ही नहीं, तुम्हारे पैसों से लाया राशन और दाल है। तुझे पता है क्या? औरत को खुश करने में 100 परेशानियां होती हैं। अच्छा, और आदमी का क्या है? औरत देखते ही खुश हो जाता है। अरे एक बात बताओ, ये पांडे जी के घर झगड़ा क्यों हो रहा है? पांडे जी ना अपनी बीवी को बिना बताए कश्मीर जा रहे थे, और वो भी अपने एक दोस्त के साथ। शायद यही बात उनको पता चल गई हो। तो इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है? आदमी पूरे दिन मेहनत करता है, कमाता है अपने घर परिवार के लिए ना। तो अगर कुछ दिन के लिए वो घूमने चला गया तो क्या फर्क पड़ता है? पति को गुलाम बना के थोड़ी ना रखा जाता है। वैसे तुम रेडी होके कहाँ जा रहे हो? अरे वो मेरे साथ ही तो आ रहे हैं। आज भी तुझमें इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने खड़ा है? सुनो, हाँ? अगर आज आपने हमारे 2 सवालों का जवाब दे दो तो जो 500 रुपया आपके। अच्छा, पूछो तो फिर। तो फिर बताओ, बड़ी ABCD छोटी ABCD से कितने साल बड़ी है? दूसरा पूछो। तो फिर बताओ, हम आपको छन्नी के कौन से छेद में से देख रहे हैं? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास अब और पैसे नहीं है आपको देने के लिए। प्लीज आप मेरी बीवी को न बताइए कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं। बताओ, क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, छोड़ो। बताते हो या? बता रहा हूं। पड़ोसन मुझे ब्लैकमेल कर रही है। पड़ोसन ब्लैकमेल कर क्यों रही है? उसके पास मेरे कुछ फोटोग्राफ्स हैं। कैसे फोटोग्राफ्स? उन फोटोग्राफ्स में मैं बैठा हुआ हूँ। तो वो इतनी सी बात के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर क्यों रही है? क्योंकि उन फोटोग्राफ्स में वो भी बैठी हुई है। वो कहाँ बैठी है? मेरी गोद में। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे। लोग किस हद तक गिर सकते हैं। एक तो तुमने उसे बेसहारा समझकर गोद लिया, ऊपर से वो तुम ही को ब्लैकमेल कर रही है। अभी रुको, मैं उसे बताती हूँ। और तुम कान खोल कर सुन लो, आगे से किसी भी बेसहारा को गोद लेने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े आए सोशल वर्कर। मैंने आपकी पिक्चर का प्रोमो देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनकी पिक्चर नहीं आ रही है। इनकी बुक आ रही है। हाँ, मैंने आपकी बुक का प्रोमो देखा, मेरे को बहुत। बुक का प्रोमो कहाँ होता है? बुक का ट्रेलर होता है कोई? तो मैंने ऐसा क्या देखा जो मेरे को अच्छा लगा? यार एक बात तो है, शादी के इतने साल बाद मेरे को ये तो पता चल गया कि तेरी चॉइस हमेशा अच्छी होती है। शुक्र है कि आपको रियलाइज तो हुआ कि मेरी चॉइस हमेशा अच्छी होती है और आपकी हमेशा बकवास। बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही। माँ जी, लो बुआ जी बात करने की बोल रही हैं। अरे कर लो, कह रही हैं बात करने की। अरे तू ही कर ले, क्या कह रही है पूछ ले। भाभी। हाँ बीवी जी। भाभी, मैं ये कह रही, मैं जब तक आऊं, जब तक एक 5 किलो निचोड़े और 5 किलो आम का अचार और डाल लेना। और सुनो, तुम वो राखी की साड़ी दो ना तो बाजार से मंगा के देना। पहले की तरह रखी रखाई मत दे देना अपनी, नहीं तो उसे वहीं फेंकाऊंगी। हाँ ठीक है बीबी जी। वैसे मैंने बहू को बोल दिया है कि एक साड़ी ला के रख दे आपके लिए। क्या? एक साड़ी? आपको पता है देसी घी का घेवर 1000 रुपए किलो चल रहा है, तो 300 रुपए की एक साड़ी में मत सिलटा देना। कम से कम 5 साड़ी लूंगी इस बार। ठीक है बीबी जी, ठीक है, रखती हूँ। राम राम। राम राम। माँ जी, लगता है इस बार आरती दीदी का तो बुआ जी पत्ता साफ कर देंगे। चल यहाँ से। हे भगवान, दुनिया की तो नंद आ रही है, मेरे घर में तो भूचाल आ रहा है, भूचाल।
इतने तो चावल रखे हैं, खाना बना दे खाना बना दे। मैं नहीं बना रही, बस पापा जी के लिए 4 रोटी बना दूंगी, दाल से खा लेंगे। बहू बेटा मैं ये लड्डू लेकर आया हूँ, कल घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं तो उनके नाश्ते के लिए हो जाएंगे, इनको रख दे। ठीक है पापा जी। अच्छा वो नमकीन बिस्किट रखे हैं लेकर। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मेहमानों की आगे लानी चाहिए थी। अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हें खाना बनाना आता है? बताओ। हाँ जी खाना बनाना आता है मुझे, इंडियन चाइनीज साउथ इंडियन सब बना लेती हूँ। अच्छा। और बेटा सफाई का कितना ध्यान रखती हो तुम? सफाई का तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, बेड के नीचे से झाँक झाँक के कोने कोने में अच्छे से सफाई करती हूँ। और बर्तन ठीक से धो लेती हो या नहीं? बर्तनों का तो आप पूछो ही मत, जब तक बर्तन में से टर टर की आवाज नहीं आ जाती तब तक मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ सर्फ से धोना। कपड़े वपड़े धो लेती हो बेटा फिर? कपड़े तो हर हफ्ते चादर पर्दे सब कुछ अच्छे से धो लेती हूँ मैं। जी ठीक है, हमें लड़के पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे अरे ऐसे आप कैसे फाइनल कर सकते हो? आपने तो ये बताया नहीं पगार कितनी दोगे? आज सुबह से मेरे पड़ोसी और पड़ोसन आपस में मारपीट कर रहे हैं। अब देखो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कल सुबह मेरे पास आई थी, बोली क्या बात है तुम्हारे घर से बड़ी हंसने हंसाने की आवाज आती है। अब मैंने सोचा इसको आज बता ही दूं। मैंने कहा देख सुन, रोज मैं अपने पति को बेलन फेंक के मारती हूँ, अगर लग जाता है तो मैं हंसती हूँ और नहीं लगता तो वो हंसते हैं। बस ऐसे ही भगवान की कृपा से हमारी जिंदगी हंसते खेलते निकल रही है। अब मैंने थोड़ी ना कहा था कि तुम घर जाके अपने पति को बेलन फेंक के मारना। पता है एक बार मैं बीमार हुआ तो क्या किया इसने? क्या किया? जानवरों के डॉक्टर को बुला लिया। बोलो ऐसा कोई करता है? तो क्या गलत किया जज साहब? आपको पता है ये रोज सुबह जल्दी उठते मुर्गे की तरह, फिर आधा अधूरा नहाते कौवे की तरह, फिर ब्रेकफास्ट करते बंदर की तरह, फिर ऑफिस को दौड़ते घोड़े की तरह, फिर काम करते गधे की तरह, फिर घर आकर दारू पीते हैं मछली की तरह, फिर मुंह पे भौंकते हैं कुत्ते की तरह, फिर खाना खाते हैं मगरमच्छ की तरह और उसके बाद टांगे फैला के सो जाते हैं भैंस की तरह। देखो देखो कैसे घूर रहे हैं उल्लू की तरह। रोज अपनी पत्नी से कहा करो क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। कहा करो। पत्नी को भी पति की तारीफ करनी चाहिए। पत्नी भी बोला करे मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुरा लिया है तुम्हारी माँ से तुमको। कब्जा कर लिया है